गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। आइए सुंदर साथ जी मिलकर धनी का आह्वान करते हैं। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। प्रणाम जी सुंदर साथ। आज की जो शुरुआत होने जा रही है हमारी बैठक की, सन 1985 1985 6 महीने का शिविर जब लगा था रतनपुरी के अंदर, उस समय से हमें पता लगेगा कि इस 1985 के अंदर ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी थी जिससे हमें आज वो समय अगर हमें याद आ गया ना, तो शायद इस बैठक के बाद ना हम सबका दिल कर जाएगा इस खेल से जाने का, क्योंकि हम सब ना भूल गए। ये जितने भी पुराने सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने इस लम्हों को जिया होगा, तो आज उनके वो लम्हे याद हो जाएंगे, याद आएंगे उनको। और हम जैसे सुंदर साथ जो उस समय में पैदा भी नहीं हुए थे, तो हमारे लिए आज वो नई यादें बन के हमारे दिल को आज वो चोट लगेगी आज। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सदगुरु की महिमा से। सरकार साहब सेवा का दर्द, जब यहाँ पे सेवा का दर्द का जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आया है, जब 6 महीने का शिविर लगने जा रहा था, तो सरकार साहब पहले यहाँ पे 15 से 20 दिन पहले आ गए। टेंट वाले के पास वो खुद बैठे थे। सुंदर साथ जी, कहना ही तो बहुत आसान है, हम आज शायद ना यहाँ पे गर्मी से हम परेशान सब सुंदर साथ हो रहे थे, लेकिन जब ये वाला पॉइंट सुना ना, तो पता लगा कि तब पहले क्या थे, कमरे भी नहीं थे यहाँ पे। कैसे टेंटों के अंदर सब सुंदर साथ, आप सब सुंदर साथ यहाँ पर रहे थे। तो आज ये समझ में आ रहा है कि हम तो बेवजह से हम परेशान हैं कि कूलर नहीं है, पंखे नहीं है। आप सुंदर साथ में तो कौन सा 6 महीने के अंदर क्या गर्मी नहीं आई होगी, क्या ठंड नहीं आई होगी, हर एक चीज फेस करी होगी ना। जंगल ही जंगल था, तो यहाँ पे क्या चीजों का डर नहीं लगा होगा रात के समय में। लेकिन वो सदगुरु साथ थे, तो वो लम्हा भी वो गुजर गया। आज मैं जब ये बात पूछ रहा था, तो मेरे को बब्बू भी ये बता रहे थे कि जब टेंट वाले के पास जाते थे ना, तो 1 लाख रुपए का अगर उसने बिल बनाया है, तो उसके पास सारा दिन बैठ के वहीं पे उससे लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? अगर वो चाहते तो वो 1 लाख रुपए उसको दे भी सकते थे, लेकिन उनको दर्द क्या था? सेवा का दर्द था, क्योंकि वो पैसा कहते सुंदर साथ का पैसा है। 1-1 रुपए की कीमत उनको पता थी कि उस पैसे की क्या कीमत है। सुंदर साथ किस तरीके से यहाँ तक सुंदर साथ पहुंचे हैं। तो वहां पे 1 लाख रुपए से शुरू होते थे। सरकार साहब कहते थे मैं तो 10,000 रुपए दूंगा। आप बार्गेनिंग उनकी देखिए कि दर्द, ये बार्गेनिंग नहीं है, ये उनका दर्द था। 10,000 रुपए कह रहे हैं, 10,000 से ऊपर मैं नहीं दूंगा। सामने वाला कहता था कि महाराज जी मैं आज के बाद आपका काम नहीं करूंगा। कह रहे मत कर, 36 तेरे जैसे भी बहुत आते हैं मेरे पास। वो भी लड़ते थे उससे, पूरी बराबरी करते थे। तो आखिरी में उसको 20,000 रुपए में फाइनल करते थे, और उसके बाद फिर वो आते थे। तो आप देखिए सेवा का क्या वो दर्द होता था। सुंदर साथ जी, लंगर की सेवा आज ये 6 महीने का जो शिविर है, उसको बीते हुए 40 साल के लगभग हो ही गए। 40 साल पहले और आज 40 साल के बाद भी आज भी हम सब सुंदर साथ जब खीर का यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, तो उसका स्वाद क्यों आज भी वैसा का वैसी है जो 40 साल पहले था। 40 साल पहले बनाने वाला कोई और था, फिर 30 साल बाद कोई और हुआ होगा, फिर 20 साल, आज कहीं और सुंदर साथ
समय के हिसाब से सुंदर साथ तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो खीर का स्वाद तो नहीं बदला। क्योंकि मुझे पता लगा कि वो जो खीर बांटी जाती थी ना, सरकार साहब खुद बांटते, तो आज भी वो खुद ही हमें खिला रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर आके हम आज भी कुछ नहीं बना रहे, हम आज भी कुछ नहीं कर रहे, वो ही बना रहे हैं, वो ही हमें परोस रहे हैं। ये उनके वो दिल ना आज भी है, उस दिल को बस महसूस करने की बात रह गई है। अब जब सब सुंदर साथ भोजन आरोग लेते थे ना, उससे पहले तो शायद ही कोई सुंदर साथ बता दे कि उन्होंने पहले भोजन करा हो कभी। सब सुंदर साथ को भोजन और गाने के बाद फिर खुद भोजन करते थे। इतना दर्द वो लेकर बैठे थे, और आज भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है बैठे नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अर्जी, सिर्फ आज पूरी बैठक ना अर्जी पे ही चलेगी कि हमें क्या रखनी है, बस अर्जी। धनी, हमने आपकी कस्में, हमने आपकी कुर्बानियां बहुत देख ली, अब हमें इस खेल से आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। अब काफी सारे सुंदर साथ के, मैं किन किन के यहाँ पे अगर मैं नाम लिखना शुरू करूं ना, कितने सुंदर साथ ने उन 6 महीने के शिविर में अपना घर बार नहीं देखा। सभी सुंदर साथ, मैं कहूंगा लगभग सभी सुंदर साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा आ सके होंगे। लेकिन आज कुछ 2-3 सुंदर साथ के बारे में मैं यहाँ पे बात कर पाऊंगा समय के अभाव से। सबसे पहले मैं कहूंगा प्रोफेसर प्रकाश जी के बारे में। प्रोफेसर प्रकाश जी 6 महीने के शिविर के अंदर एक दिन के लिए भी वो घर नहीं गए थे, एक दिन के लिए। और यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक आशा आंटी थी, सुमति शिखा जी थी, इनको किसी को बाजा भी नहीं बजाना आता था। प्रोफेसर प्रकाश जी ने एक एक दिन यहाँ पर सिखाया सबको। बबलू भैया से मेरी एक बारी बात हुई थी, तो वो भी बता रही थी ढोलक बजाना भी उन्होंने ही सिखाया। तो हर एक चीज प्रोफेसर प्रकाश जी ने करी। मेरे को आज याद है जब हमारे घर पे ही कीर्तन था रात्रि का, शादी का पाठ था, अगले दिन सुबह 4 बजे फोन आया था मेरे को। मैं वो टाइम भूलता नहीं, क्योंकि मैं सुबह, अगला दिन ना मेरा एग्जाम था, तो मैं सुबह 4 बजे उठा हुआ था। तो फोन बजा, तो सरकार साहब को फोन आया कि प्रोफेसर प्रकाश जी जो रात को भजन गाकर गए हैं घर से, सुबह सुबह 4 बजे फोन आता है कि इनका धाम वाम। सरकार साहब सुंदर साथ जी रोए थे उस टाइम पे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि सदगुरु रो पड़े। ये वो सुंदर साथ हैं जिनके लिए ना सदगुरु कभी थकते थे ना, तो इनको जाके कह सकते थे कि आज मैं बहुत थक गया। और उन्होंने एक बात कही थी, उनके बेटे का फोन आया था, प्रदीप जी का फोन था, कहते प्रदीप दोबारा जाके चेक करके आ, डॉक्टर को दोबारा दिखा, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं सरकार साहब हमने 2 बार चेक करवा लिया, वो नहीं रहे। तो सरकार साहब रोए, कहते आज मेरी एक बाजू कट गई। सुंदर साथ जी सिर्फ हम उनके कह देते हैं ना कि प्रोफेसर प्रकाश जी के भजन बड़े प्यारे हैं, उन्होंने वो समर्पित थे। सरकार साहब के साथ ही बड़े महाराज जी से तारतम्य लिया था इन्होंने भी। अब साथी 2 दोस्तों और दूसरे दोस्त के ऊपर सदगुरु का भाव लाना ना बहुत कठिन है। कोई बिरला होता है जो इस बात को समझ पाएगा कि इनके अंदर भी राज्य की, क्योंकि उन्होंने तन को नहीं समझा, उन्होंने उस दिल को समझा कि इनके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है। तो ये थे हमारे प्रोफेसर प्रकाश जी। अब मैं अगली, ये सेवा के हमारे सुंदर साथ हैं, ये हमारे बब्बू भैया और चरण सिंह जो 6 महीने के अंदर एक भी दिन अपने घर नहीं गए। सुंदर साथ जी माफ करना, ये मत समझना कि मैं इनके सबके नाम पे, क्योंकि मेरे को जिन इसके बारे में पता लग पा रहा है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार किसी ना किसी के बारे में बताऊं। ये दोनों ऐसे सुंदर साथ हैं आज दिन तक जो हमारे लिए ना प्रेरणा स्रोत है। इनको रात को 12 बजे ये सोते थे, और सोते भी क्या थे, वो रात्रि की हमारी सेवा पूजा में आता है ना, जिनके नैनों में नींद बसत है तकिए और बिछोना गया। इन्होंने ना तकिया देखा ना गद्दा देखा, एक दूसरे के हाथ पे कंधे में रख के, जहां पता ही नहीं लगता था 12 बजे से 2 बजे सरकार साहब आवाज दे देते थे। और हम सब सुंदर साथ आज भी हम सुबह किस समय उठ रहे हैं, मंदिर में आश्रम में भी आके, तो हम अपनी रहनी कुछ आज इस ना 1985 के शिविर से हम कुछ समझ के जा पाए कि हम यहाँ पे भी आके अगर हमें नींद प्यारी अभी भी हो रही है ना, तो अभी हमारा चाहत, वही जो बात आ रही है ना, अर्जी, अभी किसी का दिल घर चलने को हो रहा है और किसी का
नहीं भी हो रहा। आज चंद्रशेखर शायद मेरे को बाद में डांट मारे, लेकिन आज इनके बारे में मेरे को ना बताना बहुत जरूरी है। इनकी कुछ बातें जो इन्होंने, मैंने इनकी जीवनी सुनी है ना, तो मेरा दिल करता है मैं इनके चरणों को ना छोड़ूं। सुंदर साथ जी इतना समर्पण। जब ये शिविर चल रहा था तो गांव से इनकी चिट्ठी आती है कि आपके पिताजी का धाम गमन हो गया। सुंदर साथ जी सुनते जाना, हम तो बीमारी में, सर दर्द में भी घर रुक जाते हैं ना। पिताजी का धाम गमन हो गया था सुंदर साथ जी, कहते ना ही और सुनना ही बहुत आसान लग रहा होगा। जो चिट्ठी आई, इन्होंने चिट्ठी को फाड़ा और जो चिट्ठी लेकर आए थे उसकी जेब में डाली। कह रहे जिस पैर से आया ना उसी पैर से वापस दौड़ गया। कह रहे नहीं मैं तो सरकार साहब को बताऊंगा ही बताऊंगा। कह रहे खबरदार अगर तुमने सरकार साहब को बताया तो जो ये इतना महायज्ञ चल रहा है उसके बीच में मैं चला जाऊं। कह रहे आपके पिताजी का धाम गमन हुआ, आपने सुना है किसका धाम गमन हुआ है? कह रहे मैंने सुन लिया पिताजी का धाम गमन हो गया, वो चले गए, लेकिन मैं ये जगह नहीं छोड़ के जा सकता। सुंदर साहब जी क्या कहेंगे इसके बारे में? इन्होंने सरकार साहब को नहीं बताया। 6 महीने का शिविर बीतता है, बीतने के बाद अब सरकार साहब को तब भी नहीं बताया। सरकार साहब ने कहा भाई अब तो चलना पड़ेगा, पन्ना जी शुक्राना करते हैं श्री जी का। वहां पे प्रणाम किया, पन्ना जी गए। वहां पे जाने के बाद सरकार साहब को उन्होंने कहा सरकार साहब वापसी में ना सिर्फ कुछ घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ना मेरे गांव बीच में पड़ेगा तो वापसी में होते हुए चलेंगे। कह रहे क्यों भाई क्या हो गया? कह रहे ऐसे ऐसे ना मेरे पिताजी का धाम गमन हो गया। कह रहे कब हुआ था? कह रहे 10-15 समय पहले बीच में शिविर थी। कह रहे बताया क्यों नहीं? तो सरकार साहब के आंखों में आंसू थे। ये कुर्बानी को समझे, हम कहां पे किस स्तर पे खड़े हैं अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। हमारे बीच में भी मैं ये कहूंगा इनको मैं परमहंस का मैं क्या बोलूं मैं इनके बारे में, ये क्या है हमारे लिए? आप सब बड़े हमारे लिए क्या होंगे? कैसे बताएं? आप लोगों की कुर्बानियां, आप लोगों का खून सींचा हुआ, आपकी कुर्बानियों से ना ये आश्रम की ना धरती बोलती है। भंडारे का अंतिम दिन था सुंदर साथ जी। दंडवत परिक्रमा, वाणी और गीता, ये चारों पॉइंट्स को भी आगे कवर करते हैं। दंडवत परिक्रमा, जिस दिन अंतिम दिन था सरकार साहब ने और सब सुंदर साहब ने मिलकर दंडवत परिक्रमा करी। हमसे तो 5 बारी मेर सागर की परिक्रमा के लिए भी उठा नहीं जाता। सुंदर साहब ये धरती क्या है? आज मैं आप सबके चरणों में ना एक अर्जी कर सकता हूं। मैं बुजुर्गों को नहीं कह सकता क्योंकि उनकी सबकी एज है, लेकिन जो ये कर सकते हैं ना जरूर करना, क्योंकि ना यहाँ पे सदगुरु ने ना दंडवत प्रणाम करी है। तो यहाँ पे ना जूते चप्पल लेके ना मत आए। आज के गेट के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार। अगर किसी को अंदर लेके भी जाना है तो अपने हाथों में लेके जाएं, कमरे में रखें, और जब जाने लगे तो फिर चप्पल बाहर पहन सके। अगर आप कर सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कैसे बताएं सब सुंदर साहब के बारे में, कैसे बताऊं क्या क्या करके चले गए हमारे लिए। ये धरती क्या है? ये धरती धरती नहीं रही। और प्यार हमारी पूजा अब इन शरीरों में न निकले, बस इतनी तमन्ना हम प्यार के गंगाजल से मलमची तन मन प्राण हो गए। इस तेरे सुंदर साथी यहाँ पे
एक बारी पूरी वाणी का एक एक चुपई का अर्थ करा था सरकार साहब ने, एक एक चुपई का। सिर्फ कहना सुनना, हम कह रहे ना ये वाणी 6 महीने तक एक एक चुपई का अर्थ करना है यहाँ पर, और हमसे एक बारी भी पूरे दिन में नहीं खोली जा रही। तो हम क्या करें फिर? हम उनकी कुर्बानियों को हम क्या समझे? 2 बारी गीतक, इन 6 महीने के अंदर 2 बारी गीतक का अर्थ, एक बारी पूरी कुंजम वाणी का अर्थ यहां पे 6 महीने तक चला है। अब सुंदर साथ जी, ये वो समय है, अगर जो सुंदर साथ होंगे ना तो उनको ये लम्हा याद आ रहा होगा। अंतिम दिन के अंदर सरकार साहब ने अपने हाथ से एक एक सुंदर साथ का टीका किया, और ऐसा कौन होगा, कौन है ऐसा? सिर्फ सरकार साहब के बिना कोई हो नहीं सकता जिन्होंने सुंदर साथ की आरती उतारी है। यहां पे बहुत मिल जाएंगे अपनी आरती उतरवाने वाले, लेकिन सुंदर साथ की आरती उतारना, उन्होंने सुंदर साथ को राज्य माना। आप कोई चर्चा उठा लो, फरमाइए सुंदर साथ को उन्होंने राज्य माना। हम नहीं समझे अब तक सुंदर साथ को। आज हम अभी भी सुंदर साथ से क्या व्यवहारिकता कर रहे हैं, अब हम सब अपना अपना देखते गए। सरकार साहब की रहनी पे चले। आज 1985 दिखाने का सिर्फ ये ही मतलब है कि हमें उनके नक्शे कदमों पे हमें चलना होगा, हादी के कदमों पे कदम धरना होगा। आरती उतार रहे हैं खुद, सबका चंदन कर रहे हैं खुद, और जब यहां से जाने लगे ना तो सबकी आंखें नम थी। और आखिरी में उस समय में हंसराज मास्टर जी थे जिन्होंने भजन लिखा था। नहीं सुंदर साथ जी, पहले की बात बताना जरूरी है। जिस रात्रि यहां से सरकार साहब ने जब सब सुंदर साथ को विदा किया ना, एक एक सुंदर साथ रोया था, एक एक सुंदर साथ। और रोने के बाद ना उस रात्रि ना पूछना, जो सुंदर साथ बाकी पीछे रह गए थे, उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाना खाया? कह रहे मेरा सुंदर साथ चला है, हमसे अभी प्रोग्रामों पे भी नहीं आया जाता। एक दिन के लिए हम आ रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, हमारा अभी इनसे जरूरी कोई है, इसका मतलब अभी हमारे दिल में ना वो जो दर्द, वो विरहा जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया, सारी रात सोए नहीं, 6 महीने से जागे हुए थे और तब भी नहीं सोए, सब सुंदर साथ के लिए बिलखते रहे। इस समय के अंदर सबकी आंखें नम थी जब ये भजन गाया जा रहा था। सरकार साहब भी रो रहे थे, बिलख रहे थे, हर सुंदर साथ बिलख रहा था, क्योंकि किसी से दहलीज ना पार नहीं करी जा रही थी उससे। अपनी सबको है प्रणाम, तो जाते अपने गाँव, अपनी सबको है प्रणाम, अपनी सबको है प्रणाम, अपनी सबको है प्रणाम, तो जाते अपने गाँव। कोई है भूल तक जो उसे दिल से भुला देना, कोई है भूल तक जो उसे दिल से भुला देना, मगर इन भीगी पलकों से न तुम हमको मिला देना, न तुम हमको मिला देना, हम तो जाते अपने गाँव, अपनी सबको है प्रणाम। विदाई मेरी जुदाई जो दम सह नहीं पाई, विदाई मेरी जुदाई जो दम सह नहीं पाई, किया पत्थर जिगर मैंने मगर ये आँख भर आई, किया पत्थर जिगर मैंने मगर ये आँख भर आई, हम तो जाते
अपने नाम, अपने सबको है प्रणाम, अपनी सबको है प्रणाम, अपनी सबको है प्रणाम। मेरा अवसर अगर कोई दोबारा फिर भी आएंगे, मेरा अवसर अगर कोई दोबारा फिर भी आएंगे, बिताए जो खुशी से दिन कभी फिर भी बिताएंगे, बिताए जो खुशी से दिन कभी फिर भी बिताएंगे, कभी फिर भी बिताएंगे। हम तो जाते अपने काम, अपनी सबको है प्रणाम, हम तो जाते अपने काम। सुबह साथ सरकार साहब तो अपने गाँव में बैठे हैं और वो काम क्या है, हम रूहों का दिल, वो कहीं गए नहीं है, लेकिन अब उनके साथ अब हमें भी ना, अब उनके दिल तक पहुंचना होगा, सबको पहुंचना होगा। अब जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं, ये थी 1985 की बात। अब जो सतगुरु हमें समझाते हैं ना, अब उस बात को समझना होगा। वो हमें एक ही बात करें कि धाम की तरफ मुड़ो, कहीं और नहीं, अपना मुख को करो, अपना ध्यान उधर लेके चलिए। आज का एक प्रश्न आया है सुंदर साहब का, ये शुरू से एक प्रश्न चल रहा है, सरकार साहब के समय से ही चल रहा है। सरकार साहब ने अपनी बैठकों में, चर्चाओं में इसका जवाब भी दे रखा है। क्या प्रश्न आ रहा है? चितवन कैसे लगेगी? सबसे भारी प्रश्न हमारे समाज का, कि चितवन सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं कि चितवन उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब पहला प्रश्न है, चितवन कैसे लगेगी? दूसरा प्रश्न है, चितवन से लाभ क्या होगा? और तीसरा है, चितवन कौन लगवाएगा? अब बात ये आती है ना, चितवन का लाभ क्या है? अब सारे जने कहते हैं हमेशा धाम की बात करते हो, परम धाम की बात करते हो, यहां की बात किया करो। जो सतगुरु ने बताया तो उसको फिर हम हट जाते हैं, उन बातों से ही हट जाते हैं। तो आज हम पहले इस बेसिक को समझते हैं कि चितवन से हमें प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि हमें को प्रॉफिट भी तो समझना होता है ना अपने जीवन का। तो सबसे पहले हम समझते हैं चितवन लगेगी कैसे। सरकार साहब ने जीवन में एक ही चीज दी है, वो क्या दिया है? नियम। हम सबके जीवन में नियम की कमी है, इसकी वजह से चितवन नहीं लगती। उन्होंने एक ही बात को बार बार, और कितनी बार बैठकों में हमने भी ये बात बोली है कि 40 दिन उन्होंने, हम सब सुंदर साहब के आगे हाथ जोड़ के की बात की थी कि 40 दिन चितवन करो, तुम्हें धाम ना नजर आए, ये धर्म छोड़ देना। इतनी गारंटी कौन ले सकता है? कोई भी नहीं लेता। लेकिन हमसे ना नियम नहीं फॉलो होता, हमसे हर चीज के लिए नियम फॉलो होता है, लेकिन एक नियम नहीं फॉलो होता, तो एक चितवन के लिए। अभी चितवन कैसे लगेगी? जब तक हमें राज्य से प्यार नहीं होगा तब तक चितवन नहीं लगेगी। अब राज्य से प्यार कैसे होगा? उसका एक ही तरीका है, समय। हम जितना समय राज्य को देते जाएंगे उतना हमारा प्यार और गहराता जाएगा और रिश्ता हमारा राज्य के साथ बढ़ता जाएगा। सुंदर साथ जी, पूरे दिन का 20 मिनट होता है आपके जीवन का 1.5% आपसे आज मांग करी जा रही है, अपने जीवन का 1.5% दे दीजिए। हम सब जने जल्दी से हमारे फरमोशी टूट जाएगी। हम 1.5% भी नहीं दे रहे, पूरे अपने जीवन का 1.5%। आज दिन तक क्या बात हो रही थी? 10% की। 1.5% भी छोटे, 1%, 15 मिनट कर देते हैं इसको 20 मिनट की जगह। 15 मिनट तो दे सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले धनी को रंग परवाली में उठापन के लिए हम जा सकते, नहीं जा सकते? कल का जो सारी बातें आई थी कि हम अपना समय कहाँ बिता रहे हैं सुबह से लेके अब ऑफिस जाने के बाद, हमारी क्या रहेगी बदलेगी, हम क्या चलेंगे, तो 15 मिनट हम देना शुरू करते हैं। आप सब सुंदर साथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जागरूक बैठे हुए यहाँ पे सब जानते हैं, आप अपना फोन नंबर ना इनको लिखवा के दीजिए। आपके रोज सुबह फोन पर 5 बजे एक मैसेज बजेगा, ये हो सकता है, पॉसिबल है। एक मैसेज आपके फोन पे बजेगा जो आपको याद दिलाएगा कि हमने क्या करना है, सुबह उठ के राज्य को याद करना है।
और एक मैसेज बजेगा शाम को 4:30 बजे का, जो हम अर्जी यहां पर करते हैं, और वो अर्जी हम हमारे फोनों पे बजेगी तो कभी तो हमारा दिल कर देगा कि चलो आज हम अर्जी कर लें। ये है धनी, तुमको इश्क उपजाने कर सब उपाय, क्योंकि अब हम नहीं कर रहे। अब राजी कह रहे हैं ये भी मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं कि तुम्हारे फोन पे मैं रोज रिंग मारूंगा, सुबह भी और शाम को, कि शायद तुम्हें वो चोट लगे, तुम्हारे दिल में वो दर्द मचे कि हम अब घर चले। अब राजी कहने पे आ गए कि अब घर चलो। अभी तक हम रूहें, कब कोई रूहें कह रही थी, अब राजी कह रहे घर चलो। तो कैसे लगेगी? समय देना पड़ेगा। कितना? 1%, सिर्फ 1% मांगा जाए। अब चितवन के लाभ क्या होंगे? जब तक हमें प्रॉफिट नहीं पता लगता तब तक हम यहां पे कोई कार्य नहीं करते। क्या प्रॉफिट है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा हमारा। जो हम दुखी रहते हैं, मन मुटाव में रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बहुत सिंपल है। चिड़चिड़ापन सब हर कोई खत्म करना चाहता है अपने जीवन से। नहीं धाम दिख रहा ना, अभी धाम की बात ही नहीं कर रहे। अभी बात करें आपके, पहले सरकार साहब कहते हैं, चर्चा सुनिए, पहले इंसान तो बन जाओ, फिर उसके बाद रूह बनने की तैयारी करना। सुकून, जीवन के अंदर सुकून आ जाएगा। हर कोई चाहता है ना सुकून, जीवन के अंदर हर कोई शांति चाहता है, कोई दुखी थोड़ी ना रहना चाहता है। तो 1% अपना दे दीजिए और क्या हो जाएगा? इश्क आ जाएगा। इश्क की मस्ती में डूब जाएंगे। आप एक दिन सुबह और शाम को करके देखिए, कुछ और मत करें। आप वाणी भी नहीं पढ़ रहे ना, कोई बात नहीं, सुबह राज्य के लिए 15 मिनट बैठ सकते हैं। आपको 25 पक्ष नहीं पता ना, कोई बात नहीं। हमें क्या पता है? हमें राज्य पता है, और कुछ भी नहीं पता। राज्य का मुखार बिंद भी नहीं देखा, राज्य के चरण तो पता है। अपना ध्यान सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने हाथों में राज्य के चरणों को लीजिए। सरकार साहब कहते हैं बार बार हर चर्चा में, ये हाथ भारी होगा एक दिन, वो महसूस होंगे, कोमलता महसूस होगी एक दिन। तो उस कोमलता को महसूस करें और राज्य को अर्जी करें कि राज्य आप बस घर ले जाए। अब चितवन लगवाएगा कौन? कौन लगवाएगा चितवन? सदगुरु। सदगुरु के बिना कोई भी नहीं लगवा सकता। जिसकी लगी होगी, जिसको दिखता होगा, वो ही दिखा सकता है, नहीं तो कोई और दिखा नहीं सकता। और इस समय के अंदर आप एक बार सदगुरु को पुकार करके तो देखो, सरकार साहब की सीडी की पहली लाइन है, मैं अपने सदगुरु को बुलाती हूँ, सदगुरु आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सदगुरु मेरी बाह पकड़ के, अपनी बाह को देना पड़ेगा, अपने हाथ को देना पड़ेगा ना, सौंपना पड़ेगा। इतना तो कर सकते हैं। हम अपने हाथ को भी उनको नहीं दे रहे। वो ले जाने आए, हम कह रहे रुक जाओ, अभी नहीं। अब उनका हाथ थामे हुए, अब हमें उनको अपना जीवन पूरा देना पड़ेगा। और इस समय में कौन है सदगुरु? ये वाणी। इस वाणी के अंदर क्या बात है कि हक हादी रूहें रहते हैं सो इन वाणी में। कौन कौन रहते हैं इस वाणी के अंदर? आप अभी ये पिक्चर देख रहे हैं, और जो सबसे इस स्लाइड की सबसे लास्ट पिक्चर होगी ना, उसमें देखना कि राज्य क्या है। आज पता लगेगा राज्य असल में क्या है। नित्य विहार करते हैं सो इन वाणी से। हम यहीं पे डूबते हैं, इस वाणी के अंदर ही हम डूबते हैं। इस वाणी के अंदर ये हमारा घर है। कौन कौन है? हक, राज्य, हादी, श्यामा जी और हम रूह हैं। ये हमारा घर है। ये वाणी क्या है? ये हमारा घर है। अगर अपने घर में रहना चाहते हो तो इस वाणी को खोलिए सुंदर सा। अब हम चल रहे हैं, अब हमारे सदगुरु हमें लेकर चल रहे हैं कहां पर? आज पाठ के घाट की तरफ। भजन की एक लाइन आती है, धनी सागर हैं तो हम कौन है? रूहें, उनकी लहरें। तो ये समझिए, अब इसको सागर किसको कहोगे, लहरें किसको कहेंगे? ये एक ही बात है। सागर लहरों में और लहरें ही सागर के अंदर है। श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन बाट में, श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन बाट में। श्री जमुना जी के घाट में, ये हमारी जमुना जी बहती है। यहाँ पे झीलना करें ना रोज। जब हम इस खेल में आए हैं तो हमारा उठने का समय भी वही है, वही सोई घड़ी सोई पल है। और उस दिन हमारा जाने का समय कहां पर है? पाठ घाट।
तो हम जितनी बार रोज, मैं तो कहता हूं दिन में एक बारी नहीं, दिन में 100 बारी जाइए इस पहाड़ घाट पे, शायद धनी हमारी सबकी अर्जी कबूल करें। रोज शाम को जब हम अर्जी करेंगे आज के बाद 4:30 बजे, तो हम सबका ध्यान कहां पे जाएगा? इधर पहाड़ घाट। तो देखना जल्दी खेल खत्म हो जाएगा। सरकार साहब तो कहते कहते अपनी मां पर ले करके चले गए। अब हम भी चले, बहुत समय हो गए यहाँ पे रहते रहते, अब ना रुके, इस पहाड़ घाट में हम चले। श्री जमुना जी के घाट में अमृतवन पहाड़ है। सुनो साथी, ये जो पिछला रेड वाला लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन कहां पे जा रही है? ये सड़क है, हिंदी भाषा में सड़क, रॉस कहा जाता है इसको। ये जमुना जी में हमने झीलना करना है, हमें अपनी पराक्रम में आना है श्रृंगार करके, और सीधा दौड़े चले जाने कहां पे? रंग महल। अपने घर की तरफ दौड़े। इसके दाएं बाएं क्या है? अमृतवन आया हुआ। अभी हमने कुछ नहीं देखना, हमने क्या देखना? सरकार साहब की कही हुई एक ही बार, धनी को पकड़ो बस। सबसे पहले धनी को पकड़ो, दाएं बाएं कहीं कुछ मत देखो। आओ डुबकी लगाओ, झीलना करो, श्रृंगार किया, दौड़ो, और कहीं कुछ नहीं करना। सुंदर साथ जी, ये वीडियो आज 4:15 बजे कंप्लीट हुई है, और इसको अपलोडिंग पे करते करते, चेंजेस करते करते कम से कम मेरे ख्याल से 3 महीने लग गए इस एक वीडियो को इसको बनाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना कई चेंजेस आ रहे थे। अब हमें यहाँ पे इस वीडियो में पहुंचे, कहां पर है हम इस समय के अंदर? पहाड़ घाट में, जमुना जी के किनारे, जल रॉस पे बालाजी के साथ दिन भर यहीं पर ही घूमिए, कहीं और जाना ही नहीं है, हमने कहीं पर भी नहीं जाना। सुंदर साथ जी, मैं इस बात की ये नहीं बता रहा कि 3 महीने मेहनत में लग रहे हैं, ये धनी ही पता नहीं पीछे लग चुके हैं अब हमें घर ले जाने के लिए। अब बस हम जने सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे ना, तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। राज्य का हाथ हमें, और सारा दिन जमुना किनारे जल रॉस पे घूमते रहे बालाजी के साथ। इसका सुख लीजिए सुंदर साथ जी, बालाजी के हस्त कमल का सुख लीजिए, उनकी कोमलता को महसूस कीजिए। कल बात आई थी ना, बालाजी के चरणों को देखिए, क्या उनकी मीठी मीठी चाल है सुंदर साथ। तिरछी चाल इसको कहा जाता है, मारती है ये चाल। संग सोई श्याम सच्चिदानंद चित जागिना संग सोई श्याम। सुंदर साथी, रांची ने तो और आसान कर दिया, रंग महल तक भी नहीं चलना, रांची खुद ही चलना जी। तुम पता नहीं रास्ते में चलते चलते कहीं वापस ही ना मुड़ जाओ, तो जमुना जी तक तो पहुंचेंगे, तो राज्य करे मैं यहाँ पर आया करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोहे श्यामा। हम सब सखियां जोए ना जमुना जी के अंदर, हम सब सखियां लीलाएं करती हैं बालाजी के साथ, श्यामा जी के साथ, आनंद भरी मस्ती हम ये लीलाएं यहाँ पर हम करती जाती है। और बालाजी सच्चिदानंद चित्त चाहना, हमारे चित्त को खींच लेते हैं अपनी तरफ। अब हम सब सखियों को बस अपने चित्त को ना हल्का करना है, यहाँ पे जो भी चीज है ना उसको यही छोड़े, बालाजी को अपना चित्त दे दें, बालाजी चित्त खींचेंगे और हमारा काम हो जाएगा। रचित किशोर किशोरी शोभित युगल जोड़ी, रचित किशोर किशोरी शोभित युगल जोड़ी, राज रसिक पिया प्रेम संग सोए श्याम। राज किशोर किशोरी, सुंदर स्वरूप बालाजी का, और कैसा स्वरूप है? किशोर किशोर, सुंदर, अति सुंदर बालाजी का। बालाजी और श्यामा जी हमारी बेटी किशोर स्वरूप धारण करके ये जुगल जोड़ी ना बड़ी सुंदर लग रही है। अब हमने क्या करना है, रोज यहाँ पे आके पहाड़ घाट पे बालाजी के साथ हमने बालाजी को देखे, हमने कुछ और करना ही नहीं, सिर्फ देखने को कहा जा रहा है। ये चितवन है कि अपने ध्यान को इस खेल से हटा के धाम में सिर्फ राज्य को देखना, ये चितवन है। राज रसिक पिया, कितना प्यारा नाम यहाँ पर आता है राज्य का, राज रसिक, रस से भरे हुए मेरे बालाजी,
राज रसिक पिया प्रेम ना संग सोए श्याम। उनको क्या करना आता है? सिर्फ इष्ट प्रेम। हम लोगों को प्रेम के अलावा उनके पास कुछ और है ही नहीं देने को। सुंदर सकल सिंगार की अजब तिलक दिए, सकल सिंगार की अजब तिलक दिए, रंग रंगीले दो रंग नासक सोए श्याम। सकल श्रृंगार, कंप्लीट श्रृंगार, सकल पे कंप्लीट पूर्ण तरीके से श्रृंगार करके बालाजी हम सब सखियों को रिझाने के लिए तिलक लगाते हैं और इतना सुंदर ये तिलक है। पहले ये तिलक नासिका तक आएगा। जब भी आप तिलक लगाएंगे, पहले भी बताया था फरवरी में, तिलक को सिर्फ बिंदी लगा के भागना नहीं। और तिलक लगाते समय ये ना हो कि ध्यान साथ वाले पे और राज्य के कहीं नासिका पे तिलक ना लगा दे गलती से। तो राज्य के पहले पूरी नासिका पे आप ये तिलक लगाएं, फिर बीच में आती है बिंदी, फिर उसके साथ में आती है करकरी। तो रोज सुबह शाम बालाजी को तिलक करें। तिलक करेंगे ना तो बालाजी का मस्तक महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक बार बस तिलक उंगली यूं ही तो करनी है हमने, और क्या महसूस करना है? राज्य को मैं तिलक कर रही हूं। कभी भी ये नहीं हमने हवा में तिलक करे, बस महसूस करें कि बालाजी के मस्तक में मैं तिलक कर रही हूँ। एक दिन वो मस्तक अपने आप ही, हमें उंगली भी नहीं करनी पड़ेगी, वो मस्तक अपने हमारे पास अपने आप आ जाएगा। और सारा दिन फिर ये उंगली लेके हम घूमते रहेंगे, उनके अंदर इसकी खुशबू लेते जाएंगे, क्योंकि बालाजी के मस्तक पे ये जब उंगली छुएगी ना तो उनकी खुशबू, उनकी कोमलता मस्तक की हमें महसूस होगी। रंग रंगीले दो रंगना, राजी और श्यामा जी दोनों। और रंगीले, अगर दो रंगीलों की बात ही करें तो यहाँ पे बालाजी के ना नेत्रों की बात की नहीं जा रही। बालाजी और श्यामा जी के नेत्र एक ही समय में आप बता नहीं सकते नेत्र किसके हैं, राज्य के हैं कि श्यामा जी के, कि हम रूहों के हैं। सब एक दिली है यहाँ पे। राज्य और श्यामा जी हमें से सिर्फ इश्क के अलावा कुछ और नहीं दे रहे। सुंदर साथी यहाँ पे प्रीति सो प्रीतम प्यारी खत नवरत नारी, प्रीति सो प्रीतम प्यारी खत नवरत नारी, श्री जी अखंड सुख निज भावना सत सोए श्यामा। बालाजी अखंड सुख निज भावना सत सोए श्यामा। प्रीति सो प्रीतम प्यारी, बालाजी हमारे साथ प्यार रखिए। बालाजी ने प्रीत, हमसे प्रेम करते हैं बालाजी। पूरी आप शांति ये हम जीना करेगा, पूरे में मेरे एक ही बात आ रही है भाव में, हर चुपे में एक ही भाव है कि राज्य हमसे प्रेम करते हैं। और क्या करती है, हमें निर्घत नवरंग नारी, नवरंग सखी यहाँ पे बालाजी को बड़े प्रेम के साथ रख रही है। आज हम कौन है? सब सखियां नवरंग सखी। आज हम अपने आप को नवरंग भाई यहाँ पे अपने आप को बिठाएं, और यहाँ पे नवरंग भाई क्या करती है? नृत्य। और नृत्य क्यों करती है? क्योंकि बालाजी को निरखते निरखते वो बहुत आनंदित हो जाती है। जब कोई किसी को देख के खुश होता है तो उसका दिल कितना नाचता है। तो जो नाचता है ना वो दिल, वो उसको कह दिया नवरंग बाई। वहां पे कोई अलग अलग नहीं कह दिया। जो खाना बनाती है प्यार से राज्य ने उसको लाड बाई करके बुला दिया, जिसने नृत्य करेगा उसको नवरंग बाई करके बुला दिया। राज्य ने प्यार से यहाँ पे भी तो नाम रख देते ना अपने प्रेम करने वाले को, प्रियतम, प्रिया, सखी, कुछ भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम राज्य हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जेती जुगत पाठ ऊपर, सुंदर साथी में 2-3 चुपैया है, बड़ी प्यारी चुपैया, इसको ना महसूस करना। ये पाठ घाट बना हुआ है। जेती जुगत पाठ ऊपर, सब लहरा ले ले माहे जल। पाठ घाट, ये जल की लहरें नीचे चलते हुए पाठ घाट बड़ा सुंदर झूठता हुआ यहाँ पे महसूस कीजिए। सुंदरता है। जानो तले ब्रह्मांड गूंजो भयो, भयो आसमान ज्योत सकल। अब ऐसा क्या लग रहा है कि जमुना जी के अंदर एक और ब्रह्मांड बन गया, प्रतिबिंब ऊपर। अब ये पता ही नहीं लग रहा कि हम जमुना जी के ऊपर पाठ घाट में कि जमुना जी के नीचे हैं।
और उसका नूर कहां तक निकल रहा है? आसमान तक। अब ये भी नहीं पता लग रहा है तीसरी लीला कहां चल रही है? आसमान में। जहां देखोगे, जहां नजर घुमाओगे, दसों दिशाओं में बालाजी ही बालाजी नजर आएंगे। चाहे वो जमुना जी होगी, या वो आकाश होगा, या हमारे सामने होंगे, या दाएं होंगे, या बाएं, कहीं पर भी हो। ये ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कौन है? ब्रह्मांड ही हमारे बालाजी है। हर जगह पे बालाजी बालाजी नजर आएंगे। ज्यों ज्यों जल लहरा ले रही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलर। जैसे जैसे ये लहरें चलती है ना, नीचे का ब्रह्मांड ऐसा लगता है कि वो भी हिल रहा है। हर चीज चेतन है, क्योंकि परम धाम के अंदर है। कई विध तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवत, और इसका नूर पूरा आकाश तक फैलता जा रहा है। अगर आपको सबको मूवी याद हो, कोई मिल गया, उसके अंदर क्या था? वो जो जादू जादू आता था, वो अपनी एक फोटो वो सामने क्या करता था, जो बच्चे खेल रहे होते थे उनके प्रतिबिंब आकाश में दिखाता था। अगर किसी को अगर वो सीन याद हो तो, नहीं तो बाद में जाके देखिएगा। तो ऐसे यहाँ पे इस खेल के अंदर इतनी दिखा दी है राज्य में रानी, तो परम धाम में तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से इजी है। जल में श्रृंगार सखियन के, लहरा लेवे संग छाए, होए ऊंचे नीचे आसमान लो, कहनी अचरज ना आवे जुबान। अब जब हम सखियां बालाजी के चरणों के में श्रृंगार करती हैं, अब ये श्रृंगार कहां पर हो रहा है? अब आप ये देखिए, ऊपर भी बालाजी दिख रहे हो, नीचे भी आप देखिए, जल के अंदर भी श्रृंगार चल रहा है। अब लहरों के अंदर, हर लहर के अंदर बालाजी नजर आएंगे श्रृंगार करते हुए, और इसका सुख ही सुख हमें मिलता जाता है। और ये पता, अब इसमें भी वही लीला बात हो रही है। आसमान के अंदर भी ऐसा लग रहा है श्रृंगार हो रहा है, जल में भी श्रृंगार हो रहा है, और सामने बालाजी के पास हम बैठे हैं तो पाठ घाट पे भी श्रृंगार चल रहा है। अब हम सब सखियां पास में आई छोटी देवरियां। छोटी देवरियां क्या होती है? जहां पे हम बालाजी के साथ छीला करने के बाद श्रृंगार करने के लिए जाते हैं। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग सार, बिन बिन झलके एक जोत, कई किरणें उठे बेशुमार। अब यहाँ पे हम सब सखियां अलग अलग रंगों की साड़ियां, सरकार साहब की बात में को साड़ी शब्द आता है ना, सरकार साहब याद है। तेरे को पीली साड़ी देखी, तेरे को काली साड़ी देखी, तुम यहाँ के पहले श्रृंगार बताओ, झूठ बोलते तुम सारे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, हम सबकी अंदर के दिल की वो जानते थे, इसलिए कहते थे तुम झूठ बोलते हो। अब सब हम यहाँ पे अलग अलग श्रृंगार करके आती है ना, तो सबका अब क्या लगता है, जब नूर निकलता है ना, तो ऐसा लगता है सबका श्रृंगार एक जैसा ही है। क्यों? नूर क्या था? कल बताया था, नूर क्या है? राजी। सबके अंदर से राजी झलकते हैं, रूहों के अंदर से कुछ और नहीं झलकेगा। ना कोई नग झलकेगा, ना कोई साड़ी झलकेगी, ना कोई आभूषण झलकेगा। झलकेंगे तो एक हमारे चौकी संदूके नूर की, सब सुंदर नूर सामान, नूर भरे माहौल शोभित, एक क्यों हुए नूर बयान। आज सुंदर साथ जी अपना सब दिल थाम लीजिए। आज हम सब सखियों का श्रृंगार कौन करने आए हैं? बालाजी। आज हमारा श्रृंगार, ये संदूक शब्द वाणी का बड़ा प्यारा लगा। जितने भी हमारे मंदिर है ना, सब में संदूकें आएंगी। संदूकें आज तो हिसाब से हम देखें ना, तो कबर्ड्स वगैरह की बात अगर हम कहते हैं, परम धाम में तो हर चीज ही अवेलेबल है। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मॉडर्न से मॉडर्न है हमारा परम धाम। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि हमें संदूकें खोलनी पड़ेगी, लेकिन सबसे प्यारी संदूक ही लग रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, अपने कबर्ड से भी प्यारी संदूक लगेगी। आज बालाजी अब संदूक में से निकालेंगे। अब संदूक में से एक एक श्रृंगार निकलेगा। आज हम सखियों का श्रृंगार, और आज दिन तक हमने बालाजी का श्रृंगार कितनी बार किया? हमने श्यामा जी का श्रृंगार कई बार किया। हम सखियों का श्रृंगार बहुत कम बात हुई है हमेशा। आज बालाजी इसलिए खुद आ गए हम सखियों का श्रृंगार करने के लिए। अब ये संदूक खुल गई है, अब इसमें से बालाजी देखते हैं क्या क्या निकालते। नीलपट बेना चांदलो, हरी गर्दन मुख मोह, नैन चोंच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जो। नीलबट मस्तक की बात हो रही है, उसके ऊपर ये आभूषण देखिए जहां पे दो मोर बने हुए। अब यहाँ पे हमारी जो चुनरी होती है वो भी सेट, पल्ला जो होता है वो यहाँ पे सेट होता है। अब ये आभूषण ना ऐसा नहीं कि ये यहीं पर ही होगा,
ये आभूषण आगे भी आ सकता है, जहां पे हमने सेट करना ना ये वहां पे हो जाएगा। चेतन आभूषण है ये भी। और क्या है, मोर, दोनों तरफ मोर बनते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक ही छोटी त्योरी में हम सारी सखियां यहाँ पे हमारा श्रृंगार वाला जी करेंगे। अब 12,000 सखियां हैं तो कितने मोर हो गए, 24,000 मोर। और मोर क्या है, चेतन है, पियो पियो धनी धनी करके पुकार रहे पूरे। अब ये समझिए, ये हम छोटी त्योरी, ये शोभा भी सच्ची बताएं, ये शोभा ही आज हम छोटी त्योरी के अंदर ही है। ऐसी शोभा है हमारी छोटी त्योरी की। और ऐसे हम सब सखियां हम बैठी हुई हैं और बालाजी श्रृंगार करने के लिए हमारे आए हैं। और सबके यहाँ पे आज ये चांदलो, ये आज मोर का लगा रहे हैं। और ये मोर इतना चेतन है, जब ये राज्य लगा देते हैं ना हम सब सखियों के, एक मोर देखता है श्यामा जी को, एक मोर देखता है राज्य को, दोनों को निरखता रहता है। इधर से राज्य को पुकारता है, इधर से श्यामा जी को पुकारता है। सारी सखियां के सर पे आज चांद। निर्मल मोती नासिका कई विध नख देसर, जोर जोर नग विहे नकस ए वर्णन होए क्यों कर। आज बालाजी सुंदर साथ जी, आज हम अपना श्रृंगार नहीं कर रहे, आज हमारा श्रृंगार हमारे बालाजी कर रहे हैं। दोबारा से संदूक खोली है उन्होंने, दोबारा से उसमें से देसुर निकाला, नासिका पे लगाया। अब नासिका पे देसुर लगाया तो इसमें हमें बालाजी की खुशबू आ रही है। नासिका परम धाम के अंदर हर चीज बालाजी की खुशबू से चल रही है। यहाँ पे बालाजी की नासिका, जब हमारे नासिका में बालाजी बेसुर लगाते हैं तो खुशबू, बालाजी की खुशबू हमारे अंदर उतरती है। शोभित है सबन के कानन छलकत झाल, माहे मोती नग निर्मल झाई उठत माहे गाल। फिर दोबारा से संदूक खोली गई है तो आज बालाजी ने हमारे कानों के आभूषण निकाले हैं। अब उसकी झाई, यहाँ पे बात आ रही है, झाई कहां पर पड़ रही है, गालों पर। अभी झाई कैसे पड़ रही है, बालाजी के हस्तकमल कैसे हैं, लालिमा में। अब बालाजी ने जब मोती उठाया तो मोती भी कौन से रंग का हो गया, लाल रंग का। अब जब बालाजी ने कानों के आभूषण लगाया तो उसकी झाई पड़ी गालों पे, तो कौन महसूस होंगे यहाँ पे, बालाजी। बालाजी की कोमलता महसूस होती है जब हमें झाई पड़ती है। इतना प्यार राज्य हमसे कर रहे हैं, इतनी चेतनता परम धाम में सुंदर साथ जी यहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और ना ही देखे तो अच्छा रहेगा। अब ये झाइयां पड़ रही हैं, और ये झाई भी कैसे, जैसे साड़ियों के रंग बदलते हैं ना, वहां पे भी कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से बदलते जाते हैं। लालिमा में है, थोड़ी देर के बाद बदलेगा, 5 का रंग का हो जाएगा, फिर पुखराज रंग का हो जाएगा, पल पल में। यहाँ पे भी तो हम देखते हैं ना कि बहनें सब यहाँ पे लगाती है अलग अलग रंगों के, तो यहाँ पे भी तो ऑटोमेटिक है। 4 हार सबन के, अब दोबारा से संदूक खुलिए, और पर अति झलकत कणसरी कंठन में सबन के शोभे। अब राजी, अब हम सखियों के गले में कितने हार आए हैं, 5 हारों का वर्णन आया। एक कंठसरी जो कंठ से लगी है, और बाकी 4 हार कौन कौन से, हीरा, पुखराज का, सोने का, और हीरा, सोना और श्वेत रंग का मोतियों का, और लालिमा का। सुंदर साथ जी 5 हार। अब कल हमारी एक लीला हुई थी, एक एक पल में क्या हो रहा था, बालाजी से हम कंठ से कंठ लग रहे थे। बालाजी यहाँ पे पता क्या करते हैं, एक हार बनाएंगे, एक सखी को कंठ लगाएंगे, फिर दूसरा हार बनाएंगे, फिर कंठ लगाएंगे। ये रामत रुकती नहीं। अब 12,000 सखियां और राज्य अकेले, और सारी सखियों को सुख दे देते हैं, पता ही नहीं लगता। ये है परम धाम की एक दिली। हाथ, अब तो बड़े सारे आभूषण निकालने पड़ेंगे आज बालाजी को। हाथ चूड़ी नग नभ घड़ी अंगूठियां झलकत नग, उज्जवल लाल हथेलियां पहुंचो पहुंची नग कई नग। आज बालाजी की कोई ना कोई सखी हमने से कोशिश करके बालाजी की हेल्प करते, इतने सारे एक एक सखी के 10-10 अंगूठियों में पहले अंगूठियां पहनाते हैं, हाथ पकड़ते हैं ना एक एक। सबसे पहले क्या आएगा, नभ घड़ी, पहले ब्रेसलेट बनाते हैं, पहुंची आता है, पहुंची, फिर नभ घड़ी, फिर नभ चूड़, एक एक चूड़ी बनाएंगे बड़े प्रेम के साथ। अपना श्रृंगार करवाए ना बालाजी, आज करने के लिए आए हो तो हम खुद क्यों करें, आज बैठ गए बालाजी आज जरा श्रृंगार करो। एक एक चूड़ी पहनाएंगे, बाजू बंद पहनाएंगे,
एक एक पतली पतली हमारी उंगलियां हैं परम धाम में, और एक एक उंगली में अंगूठियां खुद लगाते हैं। अब सुंदर साथी, आज दिन तक हमने जो श्रृंगार किया है राज्य का, जो मूल श्रृंगार की बात आ रही है, आज श्रृंगार जब बालाजी वनों में जाते हैं ना, तो वो श्रृंगार क्या क्या बदलता है, आज हम बस उसको जानने, थोड़ा सा 3-4 बात ही आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं आएगी। पीछे कटार जो पोथी, ये जो आप पीछे देख रहे हैं जामे के पीछे जो ये पान के पत्ते में डिजाइन सा बना हुआ है, ये बालाजी का, ये जैसे यहाँ पे भी पैटर्न्स नहीं आते नगों से जड़े, यहाँ पे बालाजी के पीठ पर ये नगों से जड़े ये बालाजी के पोथी बनी हुई, रग नग जरी का काम है, और झलकत नूर फैलाता है दूर से। अगर सखी को पता लग जाता है कि बालाजी वहां पर है, बालाजी का ये पोथी ये हमें बता देती कि बालाजी कहां पर है, इतना नूर झलकता है बालाजी की पीठ में से। और वैसे देखा जाए तो ये अंगों का ही बालाजी की शोभा है, कोई वहां पे कोई जामा या वहां पे कोई और वैसे पहनना उतारने की बात नहीं कही गई है। चीन मौरी दो हाथ की ये सुंदर जोर रतन, बालाजी के हाथों में यहाँ की कलाई की बात हो रही है, यहाँ पे चुन्नटें बनती है, हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, यहाँ पे बड़ी सुंदर बालाजी के हस्तबंधन और कोमल और प्यारा लगने लगता है। बीच हार मानिक का और हीरो हार उज्जवल, 5 मोती और नील की दसनियां अति निर्मल। राज्य के कंठ में कितने हार आए सुंदर साथ जी? 5। और वनों में जब आते हैं तो कितने हार हो जाते हैं? 6 हार। जब वनों में श्रृंगार करते हैं बालाजी, जब वनों में आना होता तो बालाजी के 6 हारों का वर्णन आया है, और बालाजी जब अंदर होते तो वहां पे कितने हारों का वर्णन आया? 5 हारों का वर्णन। अब पटके का रंग बदल गया सुंदर साथ जी, वनों में आती पटके का रंग बदल जाता है, पीला पटका। पहले कौन सा बालाजी का है? नीलो ना पीलो रंग को पटका। और जब बालाजी वनों में जाते तो कितने कौन से रंग का पटका हो जाता है? पीले रंग का पटका हो जाता है। जामे में झाई झलकत हरे रंग इजार, अब हरे रंग की इजार है बालाजी की। आज इजार का रंग कौन सा हो गया यहाँ पे? हरे रंग का। कौन सा होता है वैसे बालाजी के? केसरिया रंग की इजार। और यहाँ पे वनों में आ रहे हैं तो कौन से रंग की इजार पहन के आए हैं? हरे रंग की। और इसमें से झाई निकलती है कि जो उनका जामा है, जामे में से झाई मतलब जो उनका जामा है वो ट्रांसपेरेंट है, और उसमें से नूर निकलता है पूरा। काड़ों पर पिंडी तले मिही चूड़ी शोभित जार, जोर करे माहे दावन झाई उठे चरकार। जैसे हाथों में चूड़ियां बनी थी, अब बालाजी के चरणों में नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिंडलियों के पास बालाजी की यहाँ पे चूड़ीदार पजामी जैसे होती है उसकी बात कही जा रही है। सुंदर साथ जी, वनों में जब बालाजी आते हैं तो वनों में बालाजी के पाग की जगह क्या हो जाती है? मुकुट। और ये मुकुट वाणी के हिसाब से बनाया गया है, हो सकता है थोड़े बहुत जरूर चेंज होगा क्योंकि एआई ने बनाया है, लेकिन अगर आप पट दर्शन देखेंगे उसके अंदर ये ही मुकुट का दिया हुआ है। और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर प्रकरण नंबर 21 से 160 से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बालाजी के मुकुट की शोभा का वर्णन आएगा। कैसा मुकुट है? हरे रंग का, 5 का उनका मुकुट आया है। मुकुट बनियो सिर 5 को, हरे रंग का मुकुट है, और इसमें से रंग निकलते दसों दिशाओं से इतना नूर निकलता है, अलग अलग रंगों का नूर निकलता है। इसकी अगली चुपाई में आता है, ऐसा लगता है कि जैसे 100 रंग निकल रहे हैं बालाजी के इस मुकुट में से। ये है सुंदर साथ जी हमारी आखिरी चीज, वाणी। जो बात कही गई थी, वाणी क्या है? ये वाणी राज्य है। वाणी खोलेंगे ना बालाजी हमें कंठ लगाएंगे, पक्का 100% लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें वाणी को खोलना पड़ेगा और उसके अंदर डूब के हमें बालाजी के पास धाम में जाना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।